जो उनके बेतुके जवाब थे कि सरप्राइज था। एसएससी ऑफिस जब गए, जब अंदर मीटिंग हुई, मैं मीटिंग में था, कह रहे कि 55,000 लोग हुए, 55,000 लोगों के लिए हम दोबारा पेपर नहीं करवा सकते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं तो क्या सेंटर्स का असेसमेंट नहीं किया गया? तो इस पर उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा जाके थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। सुबह चांटा पड़ा, उसके बाद कैसे भी बच के, मैं सबसे पहले सुबह चांटा पड़ा, उसके बाद कैसे भी बच के चाटा पड़ा पुलिस से, मेरे को खुद को, आपको पड़ा मेरे को। उसके बाद हम गए एसएससी ऑफिस जब गए, जब अंदर मीटिंग हुई, मैं मीटिंग में था, जो उनके बेतुके जवाब थे कि सरप्राइज था, उन पे मैंने क्वेश्चन भी करा कि सर, उन्होंने पता है एक एग्जांपल दिया कि पेपर में पहले होता था ना कि ये क्वेश्चन आ गया, इसको मत पढ़ो। मैंने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पता है क्या कह रहे कि यार पेपर कैसा भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। उनका कहना है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है, लेकिन 10% के लिए ना हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा कि 10% तो बहुत बड़ा नंबर है। कह रहे कि 55,000 लोग हुए, 55,000 लोगों के लिए हम दोबारा पेपर नहीं करवा सकते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि एडिक्विटी पहले ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से टेंडर क्यों दिया गया? हमने उनसे ये बात कही, और मैंने जब ये बात कही ना तो उनका कहना था कि उन्होंने टेक्निकल जो एवेल्यूएशन है वो पूरा किया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं तो क्या सेंटर्स का असेसमेंट नहीं किया गया? तो इस पर उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा जाके थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। उन्होंने हमसे वादा किया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ना, जो उन्होंने लॉजिक दिया इतना बेतुका था। उनका कहना था कि कोई आदमी आपसे आके कह जाए कि वो 40 लोगों का खाना आपके यहाँ लेके आएगा और आप 40 लोग बुला लो और वो 20 का लेके आए, तो हम क्या करें? मैंने कहा कि ये कोई लॉजिक है? खाना और पेपर में बच्चों का भविष्य है। करोड़ों की संख्या में उन्होंने डाटाबेस भी बताया कि 2.73 इतना करोड़ बच्चा हर साल पेपर देता है एसएससी का, और इसमें जो टेंडर दिया गया है वो एडिक्विटी को दे दिया गया है। तो उनका कहना है कि सब चीज़ें चेक करके दिया गया है, एक चीज़ चेक नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि कोई पेपर डिले नहीं होगा, कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा। अनफेयर हुआ है तो 50,000 बच्चों के साथ अनफेयर हो गया तो क्या हो गया? ऐसा वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि 55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये वो खुद मानते हैं, और उसको सारी की सारी फुटेज को वो देख रहे हैं। कह रहे हैं कि इनमें कुछ हो सकता है, स्क्रिप्टेड हो, इसमें हो सकता है, वो हो सकता है। जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं, अविनय सर और एक सर और थे, हम 3 लोग गए थे। ये बताइए, अगर 2400 की वैकेंसी है, अगर 55,000 के साथ गलत हुआ है तो क्या जस्टिफाई करना? उनका कहना है कि फॉर्म 23 लाख लोगों ने भरा है, 23 लाख का तो 55,000 जो है ये 10% भी नहीं हो पा रहा है, उनका ये कहना था। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में। और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को एक क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। एसएससी ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। बच्चों के प्रेशर में आकर उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इशू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता है उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने, तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है।